मूविंग फॉरवर्ड अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलियंस में होते हैं और ये हमारे लिए डिफ़िकल्ट है कि हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को इंडिविजुअली स्टडी किया जाए। तो इस वजह से हम इसको क्लासेस में डिवाइड कर देंगे और हर क्लास की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होंगी और उन प्रॉपर्टीज़ में हम सूटेबल चेंज करके किसी एक क्लास के जो मेंबर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। तो इस वजह से हम इनको क्लासीफाई करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मेजरली टू टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या तो ओपन चेन कंपाउंड हो सकते हैं या फिर क्लोज चेन कंपाउंड हो सकते हैं। अब ओपन चेन कंपाउंड्स को हम एसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं या इनको एलिफैटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं और जो क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स हैं इनको हम साइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड्स को। इन कंपाउंड्स में जो फर्स्ट कार्बन एटम होता है वो लास्ट कार्बन एटम से अटैच नहीं होता, यानी कि हमारे पास एक सिंगल चेन ही बन रही होती है क्योंकि जो पहला कार्बन एटम है वो लास्ट वाले कार्बन एटम से जब तक अटैच नहीं होगा तो एक साइकिल की फॉर्म हमारे पास नहीं आएगी। तो जब साइकिल की फॉर्म नहीं आएगी तो उसको हम ओपन चेन कंपाउंड्स कह देंगे। और इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक तो ये कि जो चेन है वो हमारे पास स्ट्रेट चेन हो सकती है या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो ब्रांच चेन हो सकती है। और इसी बेस पर ओपन चेन कंपाउंड्स को मज़ीद आगे दो टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। जैसा कि अगर हम अपने चार्ट में देखें तो इसमें ओपन चेन कंपाउंड्स को या तो वो स्ट्रेट चेन हो सकते हैं या तो वो ब्रांच चेन हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं। तो इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन एटम की एक सीधी चेन एग्जिस्ट कर रही होती है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो हम अल्केन देख सकते हैं, जैसे एन ब्यूटेन है, ठीक है, नॉर्मल ब्यूटेन जिसे हम कहते हैं। तो इसके अंदर कार्बन एटम की चार कार्बन एटम की एक सीधी चेन एग्जिस्ट कर रही है। इसी के साथ इसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि कार्बन एटम्स की चेन स्ट्रेट होनी चाहिए। तो देखें ये एन ब्यूटीन भी हो सकती है और इसके अलावा फंक्शनल ग्रुप भी इसमें कोई चेंज हो सकता है, जैसे वन ब्यूटानोल कर सकते हैं हम। अल्कोहलिक ग्रुप इसमें देखें साइड पर अटैच्ड है लेकिन ये भी स्ट्रेट चेन ही कार्बन एटम्स की बना रहा है। तो इन सब कंपाउंड्स को हम स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स कहेंगे। इसकी दूसरी टाइप देख लेते हैं, ब्रांच चेन कंपाउंड्स। अब ब्रांच चेन में कंपाउंड्स में वो कंपाउंड्स होंगे जिनमें एक सीधी चेन होगी लेकिन इसके साथ साथ एक ब्रांच भी या एक से ज़्यादा ब्रांच भी एग्जिस्ट कर रही होंगी। तो इसकी एग्जांपल में अब एक कंपाउंड देखते हैं, टू मिथाइल प्रोपेन, जिसको हम आइसोब्यूटेन भी कहते हैं। तो इसमें देखें सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन आप सिलेक्ट कर लें, या तो ये स्ट्रेट चेन भी इस तरह से हम सिलेक्ट कर सकते हैं या ये दूसरी चेन भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, लॉन्गेस्ट चेन। लेकिन दोनों सूरतों में देखें एक ही ब्रांच अटैच्ड है, तो इस वजह से हम इसको ब्रांच चेन कंपाउंड की एग्जांपल में लेंगे और इसको हम आइसोब्यूटेन भी कहेंगे क्योंकि इसमें चार कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं और ये चारों ब्रांच की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से हम इसको आइसोब्यूटेन कहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, हम इसमें डबल बॉन्ड भी ले सकते हैं और ये टू मिथाइल प्रोपीन बन जाएगा। और इसके साथ जो थर्ड एग्जांपल है उसमें हम देख सकते हैं कि हमने टू टू डाई मिथाइल प्रोपेन लिया, या इसको हम नियोपेंटेन भी कह रहे हैं। तो इसमें देखें एक ही कार्बन एटम के साथ एक से ज़्यादा ब्रांचेस भी अटैच हो सकती हैं और ये स्ट्रक्चर आप देखें तो दरमियान में कार्बन एटम है, उसी के साथ चार कार्बन एटम्स इस तरह से अटैच्ड हैं, तो इस वजह से हम इसको नियोपेंटेन भी कह रहे हैं। टोटल 5 कार्बन एटम है इस वजह से। तो इस तरह से ओपन चेन कंपाउंड्स को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स को। तो इन कंपाउंड्स को हम मेजरली टू टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, जिनमें होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स को। तो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें फर्स्ट एटम लास्ट एटम से अटैच हो रहा होता है। तो हम साइक्लिक कंपाउंड्स की दोनों टाइप्स को देख लेते हैं। तो अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो है होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, और होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सिर्फ कार्बन एटम्स ही रिंग बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि कार्बन एटम्स के मिलने से ही रिंग बनती है और दूसरा कंपाउंड इस रिंग में नहीं शामिल होता। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कार्बन एटम्स की इस तरह से चेन जो है ये एक रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब हम अपना चैट देखते हैं कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की भी आगे दो टाइप्स हैं। तो ये कंपाउंड्स या तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हो सकते हैं या एरोमेटिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। तो अब हम दोनों टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं कि इन दोनों का क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं
जिनके अंदर 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन एटम्स मिलकर रिंग बना रहे होते हैं। जैसे कि अगर इसकी एग्जांपल में देखें तो साइक्लोप्रोपेन को हम देख सकते हैं, इसमें 3 कार्बन एटम्स मिलकर रिंग बना रहे हैं। इसी तरह साइक्लोब्यूटेन में 4 कार्बन एटम्स मिलकर रिंग बना रहे हैं, और साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सीन और साइक्लोहेक्सेन भी इन्हीं की एग्जांपल में आते हैं। अब नेक्स्ट टाइप है होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की, एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग एग्जिस्ट कर रहा होता है। अब बेंजीन रिंग क्या होता है? बेंजीन रिंग में इस तरह से 3 अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं और 3 अल्टरनेटिव सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, और ये एक साइकिल की फॉर्म में होता है और 6 कार्बन एटम से मिलकर बन रहा होता है। तो अगर ये किसी भी कंपाउंड में एग्जिस्ट करेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो हम उसको कह देंगे कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स की अगर एग्जांपल्स को देखें तो इसके एग्जांपल में हमें कंपाउंड देखते हैं। सबसे पहले एक बेंजीन रिंग देखते हैं। ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, इसको हम सिंपल बेंजीन कह देते हैं। लेकिन इसके साथ कोई ब्रांच भी अटैच हो सकती है, जैसे कि हम इसमें मिथाइल ग्रुप एक ले सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? ये मिथाइल बेंजीन बन जाएगा, जिसको हम कॉमनली टोलीन के नाम से जानते हैं। तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें, हम बेंजीन रिंग के साथ एक अल्कोहलिक ग्रुप अटैच कर देंगे तो ये हमारे पास फिनॉल बन जाएगा। इसी तरह से ही हम जब एक एल्डिहाइड ग्रुप अटैच करेंगे तो ये बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, और नाइट्रो ग्रुप अटैच करेंगे तो ये नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। तो इन सब एग्जांपल्स में सिंगल बेंजीन रिंग ही हमारे पास मौजूद था, लेकिन एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स की एग्जांपल में हम इस तरह के बेंजीन रिंग भी ले सकते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं, अटैच्ड होते हैं, जिन्हें हम फ्यूज्ड कहते हैं। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल में देखते हैं फ्यूज्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की एग्जांपल में। तो देखिए नेफ्थलीन है हमारे पास। नेफ्थलीन में क्या है? 2 बेंजीन रिंग आपस में अटैच्ड होते हैं, जुड़े होते हैं, जिसको हम फ्यूज्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये नेफ्थलीन हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर शो करता है। इसके साथ जो दूसरी एग्जांपल है वो है एंथ्रासीन की। एंथ्रासीन में 3 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज्ड होते हैं, तो एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर इस तरह से हमारे पास शो होता है। तो ये होमोसाइक्लिक की 2 टाइप्स थी। अगर हम अपने चार्ट में देखें तो होमोसाइक्लिक की 2 टाइप्स एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स को अभी हमने डिस्कस किया। अब जो इसकी नेक्स्ट टाइप है वो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब हम इसको डिस्कस करेंगे। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं जिनमें रिंग्स तो बन रहे होते हैं, लेकिन उन रिंग्स को बनाने में दूसरे एलिमेंट्स भी पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। यानी कि कार्बन एटम्स के अलावा दूसरे एलिमेंट्स भी रिंग्स बना रहे होते हैं। जैसे कि अगर इसके एग्जांपल में देखें तो हमारे पास पायरिडीन है। पायरिडीन में क्या होता है? कार्बन एटम्स की चेन एक रिंग तो बना रही होती है, लेकिन नाइट्रोजन भी वहाँ रिंग बना रहा होता है, तो इस वजह से हम इसको पायरिडीन कहते हैं। इसके साथ जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें देखें एक रिंग के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, तो इसको हम फ्यूरेन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में देखें 5 कार्बन एटम्स का एक रिंग बन रहा है, लेकिन इसके साथ रिंग में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी शामिल है, तो इस वजह से हम इसको पायरोल कहेंगे। लास्ट एग्जांपल में देखें 5 कार्बन एटम्स की चेन बन रही है, इसके साथ सल्फर भी अटैच्ड है, तो हम इसको थायरोफीन कहेंगे। तो इस तरह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन करते हैं ताकि हम इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर सकें।